देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 271, श्लोक क्रमांक 40 और नाम क्रमांक 255। जय महाकाल। आज 19 जनवरी है और आज से अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 390 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृष्यतिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः। ओम सिद्धिसाधनाय नमः। ओम तत्सत। अब तक भीष्म पितामह जी महाराज ने सिद्धार्थ नाम को बताया, सिद्ध संकल्प क्या है उसको बताया, और सिद्धिदः इस नाम को बताया। इस प्रकार परमात्मा के इन 4 नामों के विषय में सविस्तर वर्णन किया। अब सिद्धि साधन, सिद्धि का साधन भी वही है ऐसा कहते हैं। सिद्धि साधन का अर्थ है सिद्धि रूप क्रिया के साधक परमात्मा ही है। भाष्यकार लिखते हैं सिद्धे क्रियायाः साधकत्वात् सिद्धि साधन। सिद्धि रूप क्रिया के साधक होने के कारण सिद्धि साधन है। कोई भी चीज सिद्ध होती है तो उसके लिए जो साधन सामग्री चाहिए ना, उसकी उपलब्धि होना बहुत ही कठिन हो जाता है। इस संसार में परमात्मा को कौन नहीं पाना चाहेगा भाई? सब पाना चाहते हैं, किंतु साधन सामग्री उपलब्ध न होने के कारण मनुष्य इतस्ततः भटक जाते हैं और भटक ही जाते हैं। अब तक के मेरे अनुभव में तो यही आया है कि परमात्मा को पाने के लिए पूर्व सुकृत भी चाहिए, पूर्व पुण्य चाहिए। पूर्व पुण्य हो तो ही परमात्मा को पाने की उत्कट एवं दृढ़ इच्छा जागेगी। तत्पश्चात परिवार का त्याग कर मनुष्य भगवान को पाने के लिए प्रयत्न करेगा। अब यहां से उसकी पारमार्थिक परीक्षा शुरू होगी। इस मार्ग पर बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है, सरल मार्ग नहीं है। और इसके प्रयत्न में शीतलता आएगी तो यह गिर भी जा सकता है, ये साधक गिर सकता है, ध्यान रखना। अर्थात पीछे लौट आएगा। और अपने प्रयत्न में दृढ़ रहेगा तो भगवान उसको धीरे धीरे परमात्मा प्राप्ति के साधन उपलब्ध कराएंगे।
यह भी मेरा अनुभव है। साधक के सामने प्रारंभ में केवल अंधकार ही होता है, कुछ नहीं दिखाई देता उसको, और विघ्न अनेक होते हैं। मगरमच्छ की तरह उसको अपने में निगलने के लिए आतुर होते हैं। इस घने अंधकार में उसके सहयोगी केवल 2 ही सच्चे हितैषी मित्र होते हैं। कौन कौन से? एक मित्र तो है महाराज अपना पूर्व सुकृता, और दूसरा मित्र है भगवान को पाने की दृढ़ इच्छा। इन 2 चीजों का साथ चाहिए साधक को। इन दोनों पर विश्वास रखो। भगवान अब भी उसके सामने न आकर कहीं छिपकर दूर से देखता रहता है, यह मात्र अत्यंत महान सत्य है। अब साधक यदि प्रयत्नवान है तो वह पीछे नहीं, आगे ही चलेगा, चलता रहेगा, चाहे कितनी ही विघ्न आ जाए। जरी हे आकाशवर पड़ो पाए, ब्रह्म गोल भंगा जाए, तेरी तुझी आस विठोबा। साधक चलता रहेगा। तब भगवान उसे धीरे धीरे साधन उपलब्ध कराते हैं। फिर यहां से शुरू होती है उसकी यात्रा। फिर उनके ऊपर ईश्वर कृपा होने लगती है, फिर गुरु कृपा होने लगती है, फिर शास्त्र कृपा होने लगती है, और ये 3 कृपाएं परिपक्व होने के अनंतर उसके ऊपर उसकी आत्म कृपा होती है। उसकी आत्मा प्रसन्न रहती है, उसको आत्म प्रसाद मिलने लगता है। यह सच्चा फल है परमार्थ का। यह दृढ़ जिज्ञासा ही इसे आत्म साक्षात्कार तक ले जाती है। यह दृढ़ जिज्ञासा ही उसकी भोंदू गुरुओं से, कई कपटी गुरु भी मिलते हैं, कपटी मित्र भी मिलते हैं। महाराज, ये जो जिज्ञासा है ना, उसको ऐसे कपटी गुरुओं से, निरर्थक शास्त्रों से और मन गढ़ंत चमत्कारों से रक्षा करेगी। इसलिए अपनी आत्म जिज्ञासा नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। एकदम भगवान किसी पर भी कृपा नहीं करते, अन्यथा उसको पक्षपाती कहा जाएगा। किसी को कुछ देना हो तो उसके लायक की परीक्षा करनी पड़ती है। जो लायक की परीक्षा नहीं करता ना महाराज, उसको फिर दुख भोगना पड़ता है। साधक की रुचि के अनुसार परमात्मा उसे आध्यात्मिक साधना उपलब्ध करा देते हैं। किसके अनुसार? साधक की रुचि के अनुसार। इसको नोट करके रखना, क्योंकि प्रभु को पाने का रास्ता प्रभु के सिवा अन्य कौन बता सकता है आपको? कठश्रुति स्वयं कहती है, क्या कहती है? नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मे धयान बहुधा श्रुतिना यमई वैश ऋणुते तेन लभ्य तस्य आत्मा विवृणुते तनुगं स्वाम। 1-2-23। यह आत्मा न तो प्रवचन से, न धारणा शक्ति से, और न बहुत आध्यात्म सुनने से ही प्राप्त हो सकता है। फिर वह कैसे प्राप्त होगा? ये उसको प्राप्त होता है जिस आत्मा को यह साधक स्वीकार कर लेता है। उस आत्मा के द्वारा ही यह प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात परमात्मा की कृपा से ही परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। यह आत्मा उसके प्रति अपने यथार्थ स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है महाराज। अर्जुन को भी तो भगवान ने यही कहा, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितम् आत्मयोगात्। हे अर्जुन,
तुम पर प्रसन्न होकर मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय रूप जो सबका आदि है और सीमा रहित ये विश्व रूप है ना, ये तुझे दिखाया है। लेकिन कैसा? मया प्रसन्न ना। भगवान की कृपा न हो ना तो भगवान सामने नहीं आते हैं, भगवान की कृपा से ही भगवान सामने आते हैं। भगवान श्री राम ने भी अपने मां कौशल्या जी को अपना स्वरूप दिखाया था और भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने मां यशोदा जी को अपना विश्व रूप दिखाया था। रामायण में और भागवत में इसका प्रमाण है। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। प्रभु राम जी ने अपनी मां को बड़ा प्यारा रूप दिखाया था। यहाँ वहां दो बालक देखे आदि आदि। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने यशोदा मैया पर कृपा की और उनको अपना रूप दिखाया। किम स्वप्न एतदुत देव माया किम किम वामदीय बत बुद्धिमोह, किम स्वप्न एतदुत देव माया किम वामदीय बत बुद्धिय मोह, अथो अमुष्यैष ममार्भकस्य यः कश्चन पैपत्तिक आत्मयोग। मां कहती है कि मैं ये कोई स्वप्न तो नहीं देख रही हूं, मेरे बेटे के मुंह में क्या है सब विश्व, इसके उदर में तो मैं अनंत ब्रह्मांड देख रहे हूं। ये भगवान की माया है भाई, अपनी मां को दिखाया था। साधना से भगवान का साक्षात्कार होता है, ध्यान रखना। साधना से भगवान का साक्षात्कार होता है और गुरु कृपा से भगवान समझ में आते हैं। इसलिए गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने परम स्वरूप का साक्षात्कार कराइए। भगवान की कृपा से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, भगवान की कृपा से भगवान समझ में आ सकते हैं। हम अपने अनुभव से भी देख सकते हैं कि क्या मुझको मेरे सिवा अन्य कोई जान सकता है? अरे हम ही अपने को अच्छी तरह जान सकते हैं, दूसरा क्या जानेगा अपने बारे में? अपने बारे में दूसरा हमेशा आजीवन गलत ही निर्णय देता है। मैं क्या हूं ये मैं ही जान सकता हूं। आप कौन हो ये आप ही अच्छी तरह जान सकते हो। आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपका पुत्र आदि कोई नहीं जानेगा सिवाय आपके। आपको और कोई नहीं जान सकता। इसलिए वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, सोई जानई जहि देव जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई, तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदना। रामायण में लिखा है। साधने केवल प्रतिबंधों की निवृत्ति करते हैं। जितनी सारी साधनाएं है ना वो केवल प्रतिबंधों की निवृत्ति करती हैं और प्रभु कृपा से फल की प्राप्ति होती है। भगवान को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा एवं विश्वास भी होना चाहिए और उसे पाने का प्रयत्न भी करना चाहिए। ऐसा होने पर ही भगवान उसके जीवन में सिद्धि साधन बनकर आते हैं। सिद्धि साधनाय नमः, ये सिद्धि साधन का भावार्थ है। कितने सुंदर नाम है इस विष्णु सहस्त्र नाम के। एक एक नाम को पी लो, इतने सुंदर नाम है ये। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।